नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी के शुरुआती हिस्सों को जरा खोल कर देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके टेक्स्ट का एक अंश है और देखिए, कोशिश ये रहेगी कि हम कहानी की दुनिया यानी मैकॉम शहर, फिंच परिवार और खासकर उन बच्चों की नजरों से जो रहस्य दिखते हैं ना, उनको समझें। बिल्कुल। और ये अंश हमें सीधा मतलब कहानी की जड़ों तक ले जाता है। फिंच परिवार की कहानी साइमन फिंच से शुरू होती है। वो इंग्लैंड से आए थे, धार्मिक उत्पीड़न से बचकर। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि जॉन वेस्ली के अनुयायी थे वो। अच्छा। मेथोडिस्ट। हाँ, जिनके उपदेश सादगी और मतलब पैसे से दूरी पे जोर देते थे। लेकिन साइमन ने क्या किया? पहले चिकित्सा से पैसे कमाए, फिर गुलाम खरीदे और अल्बामा नदी किनारे फिंच लैंडिंग बसा ली। ये तो मतलब शुरुआत से ही एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ मजहबी उसूल, दूसरी तरफ जमींदारी, गुलामी। सही बात है। और ये जमीन से जुड़े रहने की जो परंपरा थी, वो 20वीं सदी तक चली। हाँ, जब तक कि एटिकस वकील और उनके भाई डॉक्टर नहीं बन गए। हाँ, एटिकस फिर मकॉम लौट आए और उनकी वकालत की शुरुआत भी थोड़ी अजीब रही। पहले 2 मुवक्किलों को फांसी हो गई थी। हाँ, शायद इसीलिए उन्हें क्रिमिनल लॉ से थोड़ी अरुचि सी हो गई। लेकिन मकॉम उनका अपना शहर था, वो वहीं पले बड़े थे और शहर में लगभग हर किसी से उनका कोई ना कोई रिश्ता था। और इसी परिवार में कैल्पर्निया भी एक बहुत अहम सदस्य थी। हाँ, कैल्पर्निया थी तो रसोइया, अनुशासन भी रखती थी, लेकिन एक माँ जैसी थी बच्चों के लिए। और एटिकस उनका बहुत सम्मान करते थे। और वो पढ़ी लिखी भी थी, जो उस जमाने में उस जगह पर बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल असामान्य था। अच्छा, और ये मकॉम शहर, इसका कैसा माहौल बताया गया है? टेक्स्ट कहता है एक थका हुआ पुराना शहर। हाँ बिल्कुल। गर्मी इतनी कि सुबह 9 बजे ही कॉलर मुरझा जाएं। बारिश हो तो सड़कें लाल कीचड़ में बदल जाएं। और लोग इतने धीरे चलते थे जैसे मानो वक्त की कोई कीमत ही नहीं, जैसे शहर ने खुद ही क्या कहते हैं, उम्मीद छोड़ दी हो। हाँ, लगता है ये उस दौर की जो आर्थिक तंगी थी और दक्षिणी समाज की वो धीमी चाल, उसको दिखाता है। सही। और इसी माहौल में हम मिलते हैं कहानी की नरेटर स्काउट से, एक छोटी जिज्ञासु लड़की। हाँ, उसका बड़ा भाई जेम और उनके पिता एटिकस। एटिकस एक शांत सम्मानित वकील, हाँ पढ़ने का शौकीन और अपने बच्चों को सोचने की मतलब आजादी देने वाले। बिल्कुल। और फिर गर्मियों में एंट्री होती है डिल की, चार्ल्स बेकर हैरिस। डिल हाँ कद में छोटा है, उम्र में स्काउट से थोड़ा बड़ा, पर कल्पनाओं में सबसे आगे। उसका आना ही जैसे बच्चों की वो शांत सी गर्मियों में एक चिंगारी लगा देता है। हाँ बिल्कुल। खासकर बू रैडली के रहस्य को लेकर। अच्छा, हाँ, बू रैडली, उसका वो ड्रैक्युला फिल्म देखने का जिक्र भी आता है ना? हाँ, वो उसकी कल्पनाशील फितरत दिखाता है। और यहीं से कहानी का फोकस शिफ्ट होता है रैडली प्लेस पर। रैडली प्लेस, वो जर्जर सा अनदेखा किया हुआ घर, जो बच्चों के लिए डर और पता नहीं क्यों एक अजीब से आकर्षण का केंद्र है। यहाँ तक कि कहते थे कि वहाँ के पिकिन फल भी जहरीले हैं। हाँ, ऐसी बातें थी। और रैडली परिवार शहर के सामाजिक जीवन से एकदम कटा हुआ था। वो चर्च भी नहीं जाते थे। जो मैकॉम जैसे छोटे जुड़े हुए समुदाय में तो सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। मिस्टर रैडली तो थे ही एक छायादार से आदमी, और उनका बेटा आर्थर यानी बू, वो तो एक किंवदंती बन चुका था। मोहल्ले की गपशप क्वीन मिस स्टेफनी क्रॉफर्ड, उनकी कहानी के हिसाब से तो बू में कैंची से अपने पिता पर हमला किया था। हाँ, यही कहानी चलती थी और तब से उसे घर में ही बंद रखा गया है। तो क्या बच्चे सच में मानते थे कि वो कोई राक्षस जैसा है? बच्चे तो अपनी कल्पनाओं में खोए थे, लेकिन एटिकस का नजरिया एकदम अलग था। हाँ, एटिकस हमेशा अलग सोचते थे। वो बच्चों को समझाते थे कि रैडलीज को उनकी निजता का, प्राइवेसी का हक है, और उनकी वो बात, लोगों को भूत बनाने के और भी तरीके होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। कैसे समाज किसी को अलग थलग करके उसे एक तरह से अमानवीय बना देता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी दिल की वो उत्सुकता, उसका उकसाना। और जेम हिम्मत करके रैडली घर को छूने जाता है। हाँ, वो बचपन की बहादुरी और डर का कैसा मिलाजुला रूप है। कांपते हुए दीवार छूता है और भागकर वापस। हाँ, और फिर वो पल। हाँ, वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है, जब वो तीनों हांफते हुए अपने पोर्च से वापस उस घर की तरफ देखते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे अंदर की एक खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला। बस एक पलक झपकने जितनी हरकत, और फिर सब शांत। ये जो अनिश्चितता है ना, यही रहस्य को और गहरा कर देती है। तो इन शुरुआती पन्नों में हमने देखा कि कैसे मैकॉम का वो सुस्त सा माहौल, फिंच परिवार की जड़ें, किरदारों का परिचय और खासकर ये बू रैडली का रहस्य, ये सब मिलकर कहानी का मंच तैयार करते हैं।
हाँ, और ये सिर्फ एक घर या एक आदमी की कहानी नहीं रह जाती, ये उस पूरे समुदाय की मानसिकता की झलक बन जाती है। सही कहा। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों का जो डर है या जो आकर्षण है वो लगभग पूरी तरह से सुनी सुनाई बातों, अफवाहों पे टिका है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे कोई समुदाय या समाज अनजाने या अनदेखे के प्रति डर पैदा करता है और उसे बनाए रखता है। हाँ, तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो रैटली रहस्य है, जो ज्यादातर गपशप और डर से बना है, ये मेकॉम समुदाय की किन अंदरूनी सच्चाइयों या शायद पूर्वाग्रहों की तरफ इशारा करता है, और बचपन की कल्पनाएं समाज के छिपे हुए सत्यों को कैसे उजागर कर सकती हैं। सोचने वाली बात है।